What are you doing? तू सलाह रहा है। क्या कर रही हूँ मैं तो सिर्फ वही कुछ कर रही हूँ जो उन्होंने मेरे साथ किया है। सारा that was never the plan. प्लान ये था कि तुम उसे गुस्सा दिलाओगी ताकि वो जिंदगी की तरफ वापस लौटे। Just blatantly disrespecting him. और ये करके तुम सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान कर रही हो। तुम्हारे अंदर की मोहब्बत जाग रही है ना उनके लिए। क्या बकवास कर रही हो? होश में हो? What are you saying? नहीं, मैं ये किसी जेलसी या गुस्से में नहीं कह रही। पता है सोफिया, हम दोनों के दरमियान बहुत कुछ हो चुका है। वो बहुत जुल्म कर चुके हैं, बहुत बातें हो चुकी हैं, उनकी वजह से बहुत कुछ बिगड़ा है। मुझे नहीं लगता कि हम अब एक नॉर्मल शादीशुदा कपल की तरह रह सकते हैं। तो अब मैं यही कर सकती हूँ कि उन्हें मजबूर कर दूं कि वो मुझसे नफरत करने लग जाए। इसी बहाने वो मुझसे दूर होते जाएंगे और शायद तुम्हारे करीब आ जाएं। देखो, मैं जानती हूँ तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों बस खुश रहो साथ में। You've lost it. इस सब से कुछ नहीं होता। बहुत किया है मैंने एक टाइम पे। She loves me not, she loves me। लेकिन जब जमाना खराब चल रहा हो ना, तो अपना साया भी साथ ही छोड़ जाता। बोल जाओ, जाने दो, छोड़ो। परवीन। जी सालार साहब। मेरा सेल फोन लेकर आओ। मोबाइल? मैं लाती हूँ। सालार साहब का मोबाइल।
माहीन, एक बात कहनी थी। कहिए। तुमने साबित कर दिया कि अगर एक औरत कुछ ठान ले तो उसे पूरा करके रहती है। ये तो है ना, क्योंकि औरत चट्टान भी है और मोम भी। शुक्र है मेरी वाली मोम है, वरना बड़ा मसला हो जाता है यार। क्योंकि देखो तुम्हारी आजमाइश कितनी मुश्किल थी, मुमानी जान जैसा शख्स, उनका दिल जीतना। लेकिन तुमने साबित कर दिया कि अपने सब्र से इंसान किसी भी नामुमकिन चीज को मुमकिन कर सकता है। और देखो तुम्हारी आजमाइश भी कितनी मुश्किल थी भाई। सास को मनाने के बजाय तुम्हें अपनी मुमानी सास का दिल जीतना था, और वो भी मुमानी सास। मतलब मुश्किल तो है वो थोड़ी बहुत। वैसे ये बात तो है, थोड़ी सी मुश्किल है ना? अम्मी जान थोड़ी मुश्किल थोड़ी सी है ज्यादा? ज्यादा। लेकिन सच बोलूं, आज जब उन्होंने तुम्हें गले लगाया ना तो मेरा दिल खुश हो गया। और बस अब तो यही दुआ है कि इसी तरह किसी दिन सारों को भी गले लगा ले। जान बस ये 1 सेकंड लगता है तुम्हारी अंदर की बीवी निकलने का, ये देखना था मैंने। निकल आई बीवी तुम्हारी। अबे यार ये सलार अब क्यों पीछे पड़ा हुआ है भाई? इस बंदे को क्यों नहीं सुकून अपनी जिंदगी में? अब से जो भी होगा तुम्हारे सामने होगा। सुने, मेरा एक्सीडेंट क्या हुआ, तुमने तो मेरे घर में रास्ता बना लिया। अगर तुम सोचते हो मुश्किल के इस वक्त में तुम इससे हमदर्दी जता के रोज इससे मिल मिल के इसे बहका लोगे, मुझसे छीन लोगे, तो तुम्हारी भूल है। यार ये बंदा थकता नहीं बकवास कर करके? मतलब मुझे समझ नहीं आ रही। वॉइस नोट से तो लग रहा है कि वापस गुस्सा आ गया, और जब इसमें गुस्सा आ जाए मतलब ये ठीक हो गया। अगर तुम ठीक हो गए हो तो तुम अपनी बीवी के साथ अपने ताल्लुक बेहतर करो भाई, अपने घर पे फोकस करो। तुम मेरा घर जा। आसान, रिलैक्स अबे रिलैक्स। डिलीट कर दे। कर दो, सही कह रही हो तुम। मैंने आपसे जो कहा है वो करें, बस तलाक के पेपर कागजात जो भी है रेडी करके भिजवाएं आप। अपना बदला लेने के लिए सिर्फ यही घिसा पिटा तरीका मिला था। मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहता था। लेकिन मैं करना चाहती हूँ। मत करो सारा ऐसा। जो भरा मैंने उसे रहने दो। मैं तुम्हें तो अल्लाह की वजह से नहीं दे रहा कि तुमने जो कुछ झूठ बोल के फरेब करके मुझसे हथियार मैं सब वापस ले। मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, सब ले जा। बल्कि मैंने ये सब कुछ तुम्हारे हक में भी लिखवा दिया। ओ यारे मन, ओ जाने मन, तू दर्द है, तू मरहम। ओ यारे मन, ओ जाने मन। भूलने के मुझे तो बहुत ताने देते हैं, खुद से तो भूला जाता नहीं है। तड़पते क्यों है इतना फिर आप? बकवास बंद करो अपनी। जानती क्या हो मेरे बारे में तुम? कुछ नहीं, तो अपना दिमाग मत यूज करो। मैं ऐसा कोई शौक नहीं रखती, लेकिन मैं एक चीज जरूर जानना चाहती हूँ। रात सोते वक्त रोज एक नाम आपके दिमाग में घूम रहा होता है, सोफिया सोफिया सोफिया। आखिर कौन है? जानना चाहती हो सोफिया के बारे में? जी। सोफिया वो है जिससे मैं बहुत नफरत करता हूँ। कभी कभार जिनसे हम सबसे ज्यादा नफरत करते हैं वही हमारा सब कुछ होते हैं।
क्या कर लेंगे आप? कर ही क्या सकते हैं? 2 कदम चले नहीं जाते आपसे। ताकत तो है नहीं, हिम्मत तो है नहीं। अगर इतनी हिम्मत और ताकत है तो फिर उठ के दिखाएं। अब मैं कमजोर नहीं, आप कमजोर हैं, और आपके तमाम दिए हुए दुख मैं लौटा के ही जाऊंगी। आपको ठीक होने में तो बहुत टाइम लगेगा, और उस वक्त में आपने जो जो किया मेरे साथ, मैं भी वही कुछ आपके साथ करूंगी। एक बार ठीक हो जाऊं ना मैं सारा, मैं छोड़ूंगा नहीं। तू बेवफा, तू ही सनम, उस पे तेरा है ये सितम। हंसता है तू, रोते हैं हम। सूफिया वो लड़की किसी और की दौलत के लिए मुझे छोड़ दिया था उसने। ये रिवायती हथकंडे मेरे साथ मत आजमाया करो, मत हाथ लगाओ मुझे। और तुम में और सोफिया में ना ज्यादा फर्क नहीं है। उसने किसी और की दौलत के लिए मुझे छोड़ दिया और तुमने मेरी दौलत के लिए मुझे अपना लिया। ये इल्जाम है, आप जानते हैं ये इल्जाम है। इल्जाम नहीं है, सच है ये। और अगर मैं सोफिया से नफरत कर सकता हूँ ना, तो तुमसे भी कोई खास मोहब्बत नहीं है मुझे। जितनी भी कोशिश कर लो ना, मेरे दिल में जगह नहीं बना सकती। सारी जिंदगी ऐसी पड़ी रहोगी घर में। खो ना सके तू बेवफा, तू ही सनम, एक दिल मेरा और तेरा गम। क्या मैं करूं, हो दर्द कम। ओ यारे मन, ओ जाने मन, तू दर्द है, तू मरहम। अब आपको ये हक नहीं रहा। जानता हूँ, मैं बस ये कहना चाहता था कि ये गेस्ट रूम में बहुत कंफर्टेबल हूँ, तुम यहाँ रह सकते। आप कुछ ढूंढ रहे हैं? हाँ, वो एक यूएसबी थी मेरी, पड़ी हुई थी। क्या हुआ? चेन स्मोक? तुम माँ बन सकती हो।
कंग्रेचुलेशन, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। बस मेरे ही बच्चे की मां नहीं बन सकी। लेकिन अच्छा है, अजान के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत हो जाएगी। आपने ठीक फैसला किया है अलग होने का। अब आप ही अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत कर सकते हैं। तुझसे बिछड़ के इतना बिखरे, टूट कर हम रो ना सके। तेरी यादों में है उलझे, चाह के भी तुझको खो ना सके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बैठे। बहुत शुक्रिया। सर एक बार जरूर सोच लें। क्या सोच लूं? सोच लिया मैंने। ये फैसला कहीं गलत तो नहीं है? तुम्हें जो काम बोला है बस वो करो, ज्यादा मत बोलो मुझे। नहीं सर, जब से आप पैरालाइज हुए हैं तब से मैम सारा और सूफी मैम ने आपका बिजनेस संभाला है, और उन दोनों ने अलीना मैम के सारे एम्प्लॉय जो आपको बिजनेस में नुकसान देकर आपको कंगाल कर रहे थे। क्या मतलब? अलीना तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? सर कभी कभी दोस्तनुमा दुश्मन बहुत नुकसान देते हैं। आप नहीं जानते, मैं आपका एचआर ही नहीं कानूनी वकील भी हूं। लेकिन मैम अलीना ने मुझे भी अच्छी ऑफर की थी आपके खिलाफ काम करने की। लेकिन मेरे लिए पैसे से ज्यादा वफादारी है। प्लीज सर कदर करें बेगम साहिबा की। उन्होंने आपको शेल्टर में रख के सारा स्ट्रेस, सारी लीगल बैटल अकेले लड़ी है और आपको बैंकक्रप्ट से बचाया है। ये लीजिए आपकी फाइल। बहुत शुक्रिया। ये तुम्हें कॉल क्यों कर रहे हो? मुझे क्या बताओ? स्पीकर पे लो। हाँ सोफिया, तुम्हें सना से बात करनी है? नहीं, आज मुझे तुमसे बात करनी है।
मुझसे क्यों? Salar is about to divorce Sara. Just doesn't sit right with me. तकलीफ होती है यार. और सारा? सारा उस मैडम पे भी बेवकूफी का भूत सवार है. She also wants the same thing. देखो अब अगर दोनों साथ रहना ही नहीं चाहते तो हम लाख कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं रहेंगे, तो इसी में बेहतरी है मेरे ख्याल से. सुफियान देखो, सारा से सलार से किसी से तो बात करने की कोशिश करो कि अब तक कोई somebody understands us, कोई तुम्हारी बात समझ जाए यार. भूल जाओ इस कॉल को. क्या मतलब है? मतलब ये कि मैं नहीं चाहती कि सारा और सालार भाई की जिंदगी के फैसले तुम करो. सना बहन है वो तुम्हारी जिंदगी बनाने के लिए उसने कितनी कुर्बानियां दी हैं, कहाँ कहाँ साथ नहीं दिया तुम्हारा, और तुम इतनी बेहिस होकर कह रही हो कि मैं उसका साथ ना दूं. हाँ, मैं यही चाह रही हूँ. तुम मुझे बेहिस समझो या जो भी, मैं अब अपनी जिंदगी में मज़ीद टेंशन नहीं चाहती. और रही बात कुर्बानी की, तो हम कब तक उनकी अजमत के गुण गाते रहेंगे, बताओ मुझे. एक लोन की वजह से हमारे बीच में टेंशन हो रही है. ऐसा रिश्ता अजियतनाक है, उसमें सिर्फ दर्द है. बताइए दर्द क्या होता? या मैं बताऊं तुम्हें? दर्द का मतलब होता है जब आप सुनना हो और आपका दिल धड़कना छोड़ दे. सारी दुनिया आपके तरफ में, हर चीज अपनी जगह पर हो, लेकिन आपका दिल आपकी जगह पे ना हो. ऐसे जैसे आपके ही लग के बोल रहा हो, ऐसे जैसे कोई आपकी बेबसी पे कह के लगा. इसे आप सारी दुनिया खरीद सकते हो, लेकिन आपके हाथ खाली. वापस अपने घर पे लौट आए, लेकिन आपको ऐसा लगे जैसे सारा रास्ता ना आपके वजूद में सिमट के आपके साथ वापस आ गया. खुद उसके जाते कदमों में जैसे बेबस से लिपट गए, उसे पता देख के आवाज दे रहे, उसे अपनी तरफ देखने के लिए एक दफा हसरत कर दो. आप कभी कभी सोचता हूँ कि जिंदगी भी इतनी अजीब चीज है. ना दायरा जरूर मुकम्मल करते हैं, जो लोग बिछड़ते हैं उन्हें वापस मिला देते हैं, और जो मिले हुए होते हैं उन्हें जुदा कर देते हैं. हाँ, लेकिन जिंदगी आगे बढ़ने के लिए होती है. नए साथी के साथ सफर तय करने से खौफ आता है. खौफ क्या आगे चीज है? सलार, अल्लाह ने तुम्हें नई जिंदगी दी है, कहा के लिए अब तो दोस्त और दुश्मन के बीच में फर्क पहचान लो. अपने रास्ते पे चल पड़े हो तुम. जब रास्ता दुरुस्त हो ना, इंसान मंजिल तक पहुंच ही जाता है. नहीं पहुंचना मंजिल तक. अब तो दिल ही नहीं करता मंदिर तक पहुंचने की. बस ऐसा लगता है कि जैसे चलते चलते जहां थक जाऊं ना, वहीं का होके रहना. मंजिल का होना जरूरी नहीं होता, जरूरी सिर्फ वो इंसान होता है जिसे दिल चाहता है. पर जिसे दिल चाहता है ना, उसे जाने नहीं देना चाहिए. मैं अगर अपने दिल की सुनूं तो मैं तो अपने यार मन को जाने ना दूं.
सारा देखो सलार क्या कह रहा है। ठीक तो कह रहे हैं साहब, यार मन को जिंदगी से जाने देना भी नहीं चाहिए। मैं आपके दिल की खुशी के लिए मरने को भी तैयार हूँ। मैं बस उस वक्त तक जिंदा हूं जब तक तुम मेरे साथ। काश तुम दोनों ये समझ सकते कि जिस रिश्ते में तुम लोग जबरदस्ती बांधे गए थे, अब एक दूसरे के दिल में भी उतर चुके हो। एक दूसरे के बगैर मर जाओगे। जी मेरे पास एरर आ रहा है, तो मैं यूएसबी में ट्रांसफर कर देती हूँ। आप किसी को भेज के कलेक्ट करवा दें। हाँ हो जाएगी तब तक। ओके यूएसबी निकालती। आई होप इसमें मेमोरी हो। फुल तो नहीं है, अच्छा चेक। तशद्दुद की झूठी कहानियां बनाई गई, बाकायदा झूठे विक्टिम से मिलवाया गया और उन्होंने कंफर्म किया। यही वजह थी कि सोफिया को तुम्हारे रिश्ते से पीछे हटना पड़ा और ये बहाना बना दिया कि उसे तुमसे भी ज्यादा अमीर आदमी से शादी करनी है और तुम्हारी बीवी का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है सलार, वो बिल्कुल पाक दामन है।
सालार, मैं तुमसे जो कहने जा रहा हूँ बिल्कुल सच कहने जा रहा हूँ। तुम्हारी बीवी लॉयल है। अलीना ने तुम्हारे और उसके दरमियान बदगुमानियां पैदा की। और एक बात और, सोफिया के मामले में भी हमारी मॉम और अलीना दोनों शामिल थी। उन्होंने सोफिया के दिल में तुम्हारे लिए बहुत बहुत ज्यादा बदगुमानियां पैदा की। और इस सब में थोड़ा बहुत मैं भी शामिल था। इस सब का सबूत इस यूएसबी में है। इसीलिए मैंने सोचा पाकिस्तान छोड़ने से पहले मैं तुमसे माफी मान लूं। परवीन, लैपटॉप लेकर आओ। जी। सारा बीबी, वो साहब जी ने अपना लैपटॉप मंगा रहे थे। तो जाके दे दो। जब फोन मांगा तो मुझसे पूछे बिना दिया था ना, तो जाके ये भी दे दो। सारा बीबी, मेरा दिल पिघल गया था। मुझे साहब जी पे तरस आ गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि साहब जी ठीक होते ही आपके खिलाफ काम दिखा देंगे। कोई मसला नहीं है परवीन, जो तुमने किया वो तुम्हारी ईमानदारी थी। जो उन्होंने किया वो उनका हक था। मैं तो सिर्फ इसलिए उन्हें अपने फोन और लैपटॉप से दूर रखना चाहती थी ताकि उन्हें इशरत आंटी की मौत के बारे में पता ना चले, लेकिन अब पता चली गया। जाओ, उनका हुक्म मानो। परवीन, सलार साहब, सलार साहब, वो मुझे आपसे कुछ कहना था। क्या? सलार साहब, सारा बीबी बहुत अच्छी इंसान है। आप उन्हें खुद से अलग ना करें, वो आपके बगैर नहीं रह सकती। तुमसे बेगम साहबा ने कहा कहने के लिए? नहीं साहब जी, वो मुझसे क्यों कहेंगी, बल्कि मेरा दिल कहता है कि वो आपके बगैर नहीं रह सकती। दिल कहता है? दिल की बात सुना करो। और किसका क्या दिल कहता है मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। जाओ यहाँ से। जी। सब कुछ है तुम्हारे पास, सब कुछ, लेकिन मोहब्बत नहीं है। और यही असल वजह है तुम्हारी जेलसी की। तुम अपनी मोहब्बत खो चुकी हो, अब मैंने अपनी मोहब्बत हासिल की। यही चीज, यही बात तुम्हें बेचैन कर रही है। तो फिर रखो अपनी मोहब्बत और चली जाओ यहाँ से। जा रही, लेकिन आखिरकार तुम्हारा असल चेहरा तो देख लिया।